हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप सबसे हमने प्रॉमिस किया था कि एग्जाम में जस्ट एक महीना बचा हुआ है और हम लोग हर टॉपिक आप लोग को अकाउंट हो, टैक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सारा सब्जेक्ट, ऑडिट, मैथ, सारा सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो क्लासेस यानी कि रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। वैसा हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं और थैंक यू फॉर इतना सपोर्ट करने के लिए हम लोग के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? देखो, एक्चुअली में कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो पोजीशन चेंज होता है ड्यू टू बैड फाइनेंशियल कंडीशन। एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड शेयर रिड्यूस। देखो, जनरली होता क्या है, जो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू बैड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। एग्जांपल के लिए एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, ठीक है, या फिर आपका शेयर रिड्यूस हो जाता है, शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है। इन सारे सिचुएशंस को हम लोग जब नॉर्मलाइज करते हैं और एक नया बैलेंस शीट को ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आएगा। हालांकि रिवीजन क्लास है, इसके डिटेल और डेप्थ में मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम है। हमारे पास एक सम्स है जो कि CU 2013 बीकॉम के एग्जाम में आया है जनरल वालों के लिए। हम आज एक सिंपल सा सम्स का एग्जांपल लेके सम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमको क्या कह रहा है कि हम एक बैलेंस शीट दे दिया है और नीचे 3 एडजस्टमेंट दिया है और कह रहा है जनरल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को। यानी कि हम एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट का नीड है जो मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि बचपन हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते थे, एक हेल्पिंग हैंड होता था हम लोग का, वो था सस्पेंस अकाउंट। जैसे थर्ड सेमेस्टर में क्लास 12 में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे जिस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। उसमें जब भी एसेट्स बढ़ता या घटता था तो उसमें हमारे लिए हेल्पिंग हैंड हुआ करता था रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। आज जिस हेल्पिंग हैंड का मैं बात कर रहा हूँ उस हेल्पिंग हैंड का नाम है हम लोगों का कैपिटल रिडक्शन। क्या नाम है? कैपिटल रिडक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फॉर्मेट कंप्लीट कर लूं। पहला एडजस्टमेंट हमको क्या है, टू रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाय 4। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई 4, यानी कि शेयर का प्राइस जो कि पहले कभी 10 रुपए हुआ करता था, आज कितना हो चुका है? 4 रुपए हो चुका है, ठीक है। सॉरी, 4 रुपए से रिड्यूस होके 6 रुपए हो चुका है। रिड्यूस बाई ₹4, मतलब 4 रुपए घट गया, अभी 6 रुपए है। इस केस में हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा कि लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। क्या होता है? लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। आपने 11 में पढ़ा होगा गोल्डन रूल, अमेरिकन रूल, उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट और इक्विटी शेयर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोगों को इक्विटी शेयर्स को करना चाहिए डेबिट, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जितना से हमारा इक्विटी शेयर कम या ज्यादा होता है, ठीक है, हम लोग बस उसी अमाउंट का पे मेंशन करते हैं, ये हम लोग का हैबिट है। बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, पहले हमारा जो कैपिटल 6 लाख रुपए था, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि पहले तो मेरे पास जो 6 लाख का इक्विटी शेयर था पहले, वो पूरा हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और उसको हम लोग पूरा डिविनाइज कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। अब हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना हो रहा है, हमारा कैपिटल रिडक्शन हो रहा है 4 रुपए से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 60,000। कितना है, 60,000। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा और 4 रुपए से वैल्यू रिड्यूस हो गया, इस कारण अब हमारा नया वैल्यू क्या आ गया है, 6 रुपया, यानी कि 60,000 शेयर सब कितना रुपए के हो गए हैं, एक शेयर का दाम हो गया 6, यानी कि 3,60,000। अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में अब एक चेंज आया है, जिस चेंज को अगर हम लोग ठीक करें तो अब यहाँ पे जो 10 रुपया हुआ करता था शेयर, वो 6 रुपया हो गया है, तो हमारा ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, 3,60,000। करेक्ट। अब जाहिर सी बात है टोटल में भी हमारी चेंज आएगी, ठीक है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। दूसरा हम लोग को जो एंट्री बोल रहा है, वो बोल रहा है टू राइट ऑफ पीएल। याद रखना ये एडजस्टमेंट एग्जाम में बोले या ना बोले, हम लोग जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तब पीएल का डेबिट बैलेंस को, यानी कि जितने भी हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उन सबको हम लोग जनरली क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या है, एसेट्स का नेचर हमें पता है, डेबिट है, क्या है, डेबिट। तो अगर हमको इसको खत्म करना है तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। कितना रुपया है भैया, 1,00,000 और 1,00,000, यानी कि अब हमारे पास से जो पीएल का डेबिट बैलेंस हुआ करता था, यानी कि हमारे फिक्टिशियस एसेट्स, वो फिक्टिशियस एसेट्स अब क्या हो चुका है हमारे पास है, राइट ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील। दूसरा हमारे साथ क्या कह रहा है कि रिवैल्यूएट द फिक्स्ड एसेट्स 2,30,000, रिवैल्यूएट द फिक्स्ड एसेट्स 2,30,000। हमारा फिक्स्ड एसेट्स जो कि 3,70,000 का हुआ करता था, अब वो रिवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है, वो कितना का हो जाएगा, 2,30,000 का। तो हमारा भैया पहले था फिक्स्ड एसेट्स 3,70,000 का, अब हो जाएगा 2,30,000 का, यानी कि 1,40,000 से हमारा एसेट्स घट चुका है। अगर एसेट्स क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट्स हमारा क्या है, डेबिट नेचर का, तो इसको खत्म करना तो हमको क्रेडिट करना होगा, तो पहले हम लिख देते हैं टू फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा हमने, टू फिक्स्ड एसेट्स, कितना का है भैया, हमारा 3,70,000 का। और अब जो नया हमारे पास एसेट्स आ रहा है, यानी कि अब जो एसेट्स का न्यू वैल्यू है वो है 2,30,000 का, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट है कितना से होगा, नया वैल्यू 2,30,000। डिफरेंस आ रहा है 1,40,000 को, उसको लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन।
क्लियर? आई होप आप सबको याद है, समझ में आएगा। अब जरा मैं एक बार जर्नल एंट्री का टोटल कर लूं, और आप सबको पता है कि अब ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, और ये फिक्स एसेट चेंज होके कितना हो जाएगा, 2,30,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको बस एक और काम करना है कि ये जो कैपिटल रिडक्शन है, इसका हम एक छोटा सा लेजर बना देना है। पहला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यानी कि टू कैपिटल रिडक्शन। तो पहला जो हमारा एंट्री होगा वो होगा बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, 2,40,000, करेक्ट। फिर हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, हम लोग लिखते हैं टू पीएल अकाउंट 1,00,000, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, यानी कि टू फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, कितना हमारा, 1,40,000। अगर हम लोग लेजर का भी टोटल करें तो मैच कर जा रहा है, हालांकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये लेजर का टोटल मैच करे। जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को उस अकॉर्डिंग, यानी कि अगर बैलेंस डेबिट में बचता है तो एसेट्स में, और बैलेंस अगर क्रेडिट में बचता है तो लायबिलिटी में हम लोग लिखते हैं। बट फिलहाल के लिए हमारा मैच कर जा रहा है वो है 2,40,000 और 2,40,000, बस सिंपल सा बात। अब हम लोग जरा अपना बैलेंस शीट का टोटल करते हैं कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन में तो कोई बैलेंस बचा नहीं है कि हम इसमें कहीं लिखेंगे। तो अब जरा चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा क्या हो रहा है। 3,60,000 प्लस 1,70,000 प्लस 10,000, यानी कि 5,40,000। दूसरा हमारा हो रहा है एसेट्स का 2,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 20,000, यानी कि अभी 5,40,000। यही था हम लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो तो हुआ कंप्लीट, जरूर से वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में आपके शेयर करने से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी आपके बैचमेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, सबसे पहले। दूसरा चीज, हर चैप्टर का दो दो वीडियो आने वाला था। सबसे पहला वीडियो कंसेप्ट पे था, दूसरा उसका जितना भी ईयर वाइज का सम्स है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स का है, अमलगमेशन जो कि 15 मार्क्स का, और फाइनल अकाउंट, ठीक है, वो भी 15 मार्क्स का। इस 3 चैप्टर का मैं स्पेशली 3 से 4 वीडियो करूंगा, और कृपया करके जरूर आप उसको देख के जाए एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, मे बी शायद इस बार फिर से एग्जाम में यही क्वेश्चन एक दो एडजस्टमेंट चेंज करके आ जाए, पूरा प्रोबेबिलिटी है इसको फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है फिफ्थ सेमेस्टर, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर कंसेप्ट समझने में दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा सारा पीडीएफ अब अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारा पीडीएफ, ठीक है, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।